हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो शुगर सेक्टर से बिलोंग करता है। और अगर आप देखेंगे कि अपने लो से ऑलरेडी ये 115% करेक्शन अब मीन शार्प अप मूव दे चुका है। नाउ देखिए, जब हम बोलते हैं कि शुगर, ये जैसे धामपुर शुगर, तो शुगर जब हम बात करते हैं, शुगर कमोडिटी है पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर आपको इसके मूव्स, जो शुगर के जो मूव्स रहते हैं शेयर प्राइस के जितने भी लिस्टेड है, अब देखिए बहुत शार्प रहते हैं, चाहे ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो। सो पहली बात, अगर आपको शुगर सेक्टर पे किन किन चीज़ों का इम्पैक्ट होता है आपको वो पता करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको अगर बैंक के बारे में पता है तो हर बैंक के ऊपर आप उसी तरीके का पैरामीटर लगाएंगे। कमोडिटी एक ऐसा है कि कमोडिटी, जितने भी ट्रेडेड कमोडिटी है, चाहे वो स्टील हो, ऑयल हो, शुगर हो या और कोई पल्सेस हो, सबका अपना अलग आइडेंटिटी है, सबका अपना अलग यूनिकनेस है। तो उसके हिसाब से सबका जो साइकिल है वो भी अलग अलग है और उसका जो स्पीड ऑफ मूवमेंट है वो भी अलग अलग है। शुगर का आप देखेंगे बहुत शार्प अपराइज होता है, 1 से 2 साल के अंदर साइकिल ख़त्म हो जाता है, उसके बाद से फिर से शुरू हो जाता है, फिर लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में चले जाता है। सो अगर आप ये सब चीज़ें जो है ये आप बर्दाश्त कर सकते हो कि इतना वोलेटिलिटी, तब तो आपका यहाँ पे आना बनता है। अदरवाइज़ अगर आपको आना ही है तो बेटर है कि आप थोड़ा सा इस पे रिसर्च करके उसके बाद ही आइए। क्योंकि बात यह है यहाँ पे कि अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई और आपने यहाँ पे, ये क्लियर कट एग्जांपल है कि जहाँ पे आप अगर ट्रेंड को सही तरीके से नहीं समझे तो यहाँ पे 90% इवन 95% चांसेस है कि आप गलत साइड पे फंस सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा, इसके मूव्स बहुत शार्प होते हैं, राइट। तो बहुत शार्प होते हैं और कहाँ तक जा सकते हैं वो भी किसी को नहीं पता। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, ये फॉर एग्जांपल अभी का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से कि कितने शार्प अप मूव्स और डाउन मूव्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मल्टीपल रेंजेस हैं, ठीक है। और फिलहाल ये जो रेंज है हम उसी के बारे में बात करेंगे, ये धामपुर शुगर का। देखिए ये जो रेंज है, ये पूरा रेंज ये शुरू हुआ था 2003 से, ठीक है। ये तो कोई ये नया रेंज नहीं है, ये 16-17 ईयर्स से इस रेंज में है। तो अगर ऐसा है तो इसका कोई मतलब होगा। जब तक ये इसके ऊपर, जो इसका प्रीवियस हाई है और सबसे बड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो है 330, इसके ऊपर ट्रेड नहीं करने लग जाता तब तक आप ये मत समझिए कि कोई नया ट्रेंड शुरू हुआ है। फ़िलहाल इस रेंज के अंदर ही है ये। सो और अगर आपको इसमें जाना ही है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कीजिए यहाँ पे। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसके मूव बहुत शार्प रहते हैं, गलत साइड में फंस गए तो प्रॉब्लम हो सकता है। सो अब देख लीजिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है। आपका जो इमीडिएट सपोर्ट आता है वो आता है 74 पे, उसके बाद आता है 67 पे। तो ये एक रेंज है सपोर्ट का, ठीक है, जोन है। क्यों यहाँ से नीचे गिरा तो फिर 29 और ये 20। और शुगर ऐसा सेक्टर है ना जहाँ पे ये मूव्स भी पॉसिबल है, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों साइड में। देखिए आपका जो सबसे पहला रेजिस्टेंस है जहाँ पे ये से वापस आया है वो है 142 और उसके ऊपर गया तो 158। सो ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है। वहाँ से अगर क्रॉस कर लिया तो 240 से लेके 263 ये दूसरा रेजिस्टेंस का जोन है। उसके ऊपर आता है 330, ठीक है। तो ये जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, जब तक ये क्रॉस नहीं होता तब तक ये जोन के अंदर ही रहेगा, राइट। सो आप जो है इसमें कोई भी अननेसेसरी मूव्स या अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन लेके मत रहिए कि ऐसा होने वाला है वैसा। न्यूज़ बेस्ड प्रॉब्लम यह है कि न्यूज़, अगर आप यहाँ पे मार्केट न्यूज़ पे जाते हैं और कंपनी न्यूज़ पे जाते हैं उसका असर नहीं होता है। सबसे बड़ा असर होता है शुगर सेक्टर पे पॉलिसी ड्रिवन चेंजेस का, क्योंकि एक हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है।
सो जब कोई इम्पोर्टेंट पॉलिसी आता है जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, 1 साल तक, 2 साल तक, 5 साल तक रह सकता है, वैसे न्यूज़ पे ये शेयर प्राइस लंबा ट्रेंड दिखाते हैं। और उसको समझने के लिए आपको कंटिन्यूस उसमें बने रहना पड़ेगा कि किस टाइप के न्यूज़ से कैसा इम्पैक्ट आ सकता है और किस टाइप के पॉलिसी चेंजेस का मतलब क्या होता है। तो जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगा, बात यह है कि ट्रेंड को समझना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। और वोलेटिलिटी हर किसी के बस की बात नहीं है, बहुत लोगों को वोलेटिलिटी पसंद नहीं है। उनको चाहिए कि भाई थोड़ा बहुत गिरे तो ठीक है, लेकिन ऐसा अगर गिरना शुरू हो जाए, बहुत ही हाई वोलेटाइल है, तो सब वो रिस्क नहीं लेना चाहते और जाहिर सी बात है कि लेना भी नहीं चाहिए। तो अगर आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं, शुगर सेक्टर को अगर आप देखते हैं या उसके स्टॉक को देखते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें साथ में लेनी पड़ेगी और साथ में जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, बिकॉज ये एंटायर सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।